क्या तुम्हें लगता है कि ड्रैगन एग माइनक्राफ्ट का रेयरेस्ट आइटम है? अगर हाँ तो तुम तो भाई हमेशा से गलत रहे हो, क्योंकि गेम के अंदर इससे भी ज्यादा रेयर आइटम्स हैं। इनमें से कुछ के बारे में लोग तो जानते तक नहीं है, और मैं आज इन सब आइटम्स को कलेक्ट करने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ हम लोग सबसे पहले स्नोई ग्रास ब्लॉक को कलेक्ट कर सकते हैं। ये लिटरली इतना ज्यादा रेयर है कि जिन लोगों ने इसको आज तक देखा है उनको उंगलियों के ऊपर गिना जा सकता है। हाँ भाई सच में इतना रेयर है। इसको लेने के लिए एक एंडरमैन को एक ग्रास ब्लॉक पिकअप करना होता है जिसके ऊपर स्नो पड़ी हुई होती है। जब वो उसे वापस नीचे रखता है हम लोग स्नोई ग्रास ब्लॉक के स्पॉन होने की चांस होती है 300 करोड़ 55,000। ये क्या बोल दिया मैंने, 55,000? पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। चलो उस सबको छोड़ो, हम लोग इसके ब्लॉक पिकअप करने का वेट करते हैं। अब हम लोगों को बस इसके ग्रास ब्लॉक को वापस प्लेस करने का वेट करना है। 11 minutes later. ये कर क्या रहा है भाई? मैं 10 मिनट से इसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो उस ब्लॉक को लेके पकड़ा हुआ है। पता नहीं क्या करना चाहता है उसके साथ। हम लोग इधर उधर थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, हो सकता है दूसरे एंडरमैन। अरे हाँ, उसने पकड़ा हुआ है एक्चुअली। ओह वो रहा भाई ब्लॉक। ओके, इसका मतलब उस एंडरमैन का ग्रास ब्लॉक भी टर्न नहीं होगा। बेसिकली मैंने अपने 10 मिनट बर्बाद कर लिए। नाइस यार, लेकिन ऐसे तो नहीं कर पाएंगे ना हम लोग। एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया आ रहा है। हम लोग सीधे एक स्नोई ग्रास ब्लॉक फार्म बना लेते हैं ना। यहाँ पे ये मजे से पिकअप कर रहे हैं। ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी इजी होने वाला है, और इसलिए मैंने इंतजार किया, पर स्नोई ग्रास ब्लॉक का तो नामो निशानी नहीं था। और ऐसे करते हुए मैंने थोड़ी बहुत इसके ऊपर रिसर्च भी करना शुरू कर दिया, और फिर मुझे जाके पता चला कि ये कितना ज्यादा रेयर है। ये तो यार दिन ले जाने वाले है पूरे के पूरे। हम लोग क्या करते हैं, अपने और ज्यादा इजियर वाले आइटम्स बनाते हैं, फिर आते हैं हम लोग हार्डर वाले आइटम्स के ऊपर। और यहाँ पे हम लोग अपने सारे के सारे रेयर आइटम्स को रख लेंगे। और अगर देखा जाए हम लोगों का पहला वाला आइटम काफी ज्यादा इजी है। बस हम लोगों को थोड़ा सा पानी चाहिए, फिर उसे स्प्लैश वाटर पोशन के अंदर कन्वर्ट करना है, और फिर एक लिंगरिंग वाटर पोशन के अंदर कन्वर्ट करना है। हाँ, माइनक्राफ्ट का सबसे फालतू आइटम। क्यों किया मैंने ऐसा? फेंको यार इस सबको। हम लोगों का नेक्स्ट आइटम है एक रैबिट फुट, क्योंकि जब भी तुम एक रैबिट को मारते हो उसकी 1 in 10% चांस होती है एक रैबिट फुट ड्रॉप करने की। क्या मैं चुपके से मार सकता हूँ? नो, ओके वो भाग गया। पर इनको मैं मारूं कैसे? यार इतनी मेहनत करनी पड़ी, अब तो भूख लग रही है। बताओ, इन कामों के लिए मैं गोल्डन कैरेट खाता हूँ। ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? अरे कहीं इसे कैरेट तो पसंद नहीं है। हाँ ये हुई ना बात है, पकड़ सकता हूँ मैं। बढ़िया यार, ये नई टेक्निक मिल गई है, इससे हो ही जाएगा हम लोगों का काम। अब बस इनको हल्के हल्के अट्रैक्ट करना है। ओके वाह, हल्के हल्के। वो भी उछल रहे, मैं भी उछल जाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं भी रैबिट हूँ। क्या बोला तूने? हाँ परफेक्ट, बूम। और जब तक हम लोग यहाँ पे हम लोग डेड बुश को भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हम लोगों की रेयर आइटम्स लिस्ट के ऊपर है। ये रिफाइनली मिल गई हम लोगों को। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तो ज्यादा ही रेयर निकला ये। मुझे इसको लेने के लिए 21 रैबिट्स मारने पड़े हैं। बताओ माइनक्राफ्ट क्योंकि झूठ बोलती है। नेक्स्ट एक पॉइजनस पोटैटो, जिसकी 2% चांस होती है ड्रॉप करने की जब हम लोग एक पोटैटो को हार्वेस्ट करते हैं। पर देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मजा आ जाता अगर पहली बार में हो जाता। ये अब ज्यादा देर नहीं ले रहा मैं, मतलब अब 15 मिनट से आलू की खेती करे जा रहा हूँ सिर्फ। ओ एक सेकंड, क्या वो सच में? यस फाइनली। बाप रे, मेरा हाथ अभी तक वाइब्रेट कर रहा है फार्मिंग कर करके। पहली बार में कर लिया। अब जो अगले आइटम्स हैं वो इसलिए रह रहे हैं क्योंकि लिटरली कोई उनका यूज नहीं करता। जैसे कि एक क्लॉक, एक कैंडल जो सिर्फ हम लोगों की टॉर्च का सस्ता एडिशन है, केक, ग्लिस्टरिंग मेलन। एक सेकंड भाई, कोई बताओ मुझे इसका यूज क्या होता है? हम इसको खा भी नहीं सकते। मैं अपने कीबोर्ड के सारे बटन दबा रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और हम लोगों का आखिरी आइटम, बॉटल ऑफ इंचेंटिंग। देखो सही बात करते हैं, अगर तुम्हारे पास एक मॉन्स्टर फार्म है तुम इसको लिटरली कचड़े में फेंक सकते हो। और जितना मुझे आता है वो हमें प्लेजर आउटपोस्ट के अंदर मिलती है। 2 hours later. एंड और ऐसे करके हम लोग को मिल चुके हैं सारे छोटे मोटे वाले आइटम। पर ये तो सबसे इजी वाले थे। अब जो हम लोग आइटम्स कलेक्ट करने वाले हैं वो हार्डर और हार्डर होते जाएंगे टाइम के साथ, और जल्दी तुम्हें ड्रैगन एग मुर्गी के अंडे जितना रेयर लगेगा। इसलिए हम लोगों का अगला आइटम है एक इंचेंटेड जैक ओ लैंटर्न। मुझे नहीं पता है कद्दू को इंचेंट करके तुम्हें क्या मिलने वाला है, पर चलो जिसकी जैसी मर्जी। A few moments later. ये इंचेंट क्यों नहीं हो रहा? इंचेंटेड जैक ओ लैंटर्न 1.20 में रिमूव कर दिया यार इन लोगों ने। मोजेंगा मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं तो फिर भी लगा दे रहा हूँ। अब हम लोगों को चाहिए पिंक वूल, लेकिन ये एक एक्चुअल पिंक शीप से लिया हुआ वूल होने वाला है। मैंने क्या किया? अब इसको ढूंढने में तो बहुत देर लगने वाली है। और जब तक मैं पिंक शीप को ढूंढ रहा हूँ तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है। ओके, मैं ये 4 घंटे से कर रहा हूँ। मेरे रॉकेट भी खत्म होने वाले हैं। क्या वो सच में फाइनली मिली? मतलब यार इतनी देर क्यों लगाई इसने स्पॉन होने में? यार ऐसे करते हैं हमारे यहाँ काम। अब यार ये तो इतनी रेयर है, मैं इसको ऐसे ही नहीं मानने वाला। हम दोनों क्या करते हैं, इसको एक्चुअली घर पे लेके चलते हैं ना। नाइस, हम लोगों को एक नया रेयर वाला दोस्त मिल गया। अब तुम भाई मेरे साथ हम लोगों के बेस पे चलोगे?
इसको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके ये इधर तो आ चुकी है एंड नया दोस्त बन गया भाई। और ये हो गया, ये इतना पिंक कैसे पवित्र चीज लग रही है। तो क्या है ये? अगला हम लोगों को चाहिए एक इंचेंटेड कंपास। और अगर तुम लोगों को पता नहीं था, मेरी मैप के पीछे एक लोड स्टोन रखा हुआ है। मैंने इससे पहले भी एक इंचेंटेड कंपास बनाया तो था, लेकिन फिर मैंने अपने कोऑर्डिनेट्स की लिटरली पिक्चर ले ली थी और उस वाले को एक चेस्ट के अंदर डाल लिया था। अब देखो मैं नहीं ढूंढने वाला इतनी सारी चेस्ट के अंदर से एक इंचेंटेड कंपास को। इससे ज्यादा तो 4 आयरन की सैक्रिफाइस ही सही है। नेक्स्ट हम लोगों को जरूरत है स्कूट की, जिससे एक टर्टल शेल क्राफ्ट हो सकता है। और मैं काफी श्योर हूँ ये हम लोगों को टर्टल को मारने से नहीं मिलता है। बस ये मत पूछना कि मैं ये बात कैसे जानता हूँ। इजी। अब जब ये सारे आइटम्स हो चुके हैं, हम लोगों का अगला आइटम थोड़ा सा अजीब है और वो हैं बकरियां। मतलब सीधे बकरियां नहीं, अगर तुम लोगों को पता नहीं है, गेम के अंदर 8 हॉर्न्स होते हैं और वो सारे के सारे डिफरेंट साउंड निकालते हैं। गाड़ी वाला आया घर से। इनको लेने के लिए एक गोट को अपना सिर्फ दीवार में फोड़ना होता है। मुझे नहीं पता माइनक्राफ्ट वालों ने ये कैसे सोचा, पर ये इतना स्टूपिड क्यों लग रहा है। और बच्चे घुसे अंदर, ये देख रहे हो? हाँ ये देख के भाग गए। अरे एक ने अपना सर वहाँ पे ठोक लिया। वो बच्चे का सर फूट। 3 hours later. बस मैं और नहीं झेल सकता भाई, नो। चलो इसी बहाने कुछ तो मिल गए, पर थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि गेम के अंदर एक एक्चुअल गोट हॉर्न फार्म होता है, जो इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा तेज कर देगा। इसको बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक बड़े से एरिया को बंद कर देना है। अरे बाप, यहाँ पे बीच में मैं वो वॉल बना रहा हूँ जिसके ऊपर गोट्स अपना एक्चुअली में सर फोड़ेंगी। और इसके अराउंड बनाना है हम लोग को एक कलेक्शन सिस्टम, जो मेरे लिए ऑटोमेटिकली सारे के सारे गोट हॉर्न्स को कलेक्ट कर देगा। बस इस सबको हॉपर से कनेक्ट कर देना है और ऊपर थोड़ी सी सोल सैंड लगा देनी है। अब देखो सोल सैंड एक हाफ ब्लॉक होती है, इसलिए इसके थ्रू हम लोगों के आइटम्स हॉपर के थ्रू जा सकते हैं। और जैसे की तुम लोगों को दिख रहा है, जो मैंने गाजरें फेंकी थी इधर आ रही है। एंड फाइनली हम लोग को ऊपर के एरिया को ब्लॉक कर देना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हम लोग के गोट्स ये करें। और सारी गोट्स के हॉर्न मिलने में हम लोग को ज्यादा देर नहीं होने वाली है, लेकिन जब तक हम लोग वेट कर रहे हैं तब तक हम लोग सारे छोटे बेसिक वाले रेयर आइटम्स को कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक टोटम, स्पंज। मैं पता नहीं क्यों इसके साथ लुका छुपी कर रहा हूँ। ओके सॉरी वो मारने की कोशिश कर रहा है, कर ही नहीं पा रहा बेचारा। यस ये हुई ना बात। ड्रैगन्स ब्रेथ, नेदरराइट ब्लॉक। देखो नेदरराइट ब्लॉक को तो मैं अपनी डायमंड फैक्ट्री से ही ले लूंगा। मेरे अभी बहुत सारे डायमंड जमा है, जिनका मुझे पता नहीं है क्या यूज करेंगे हम लोग, तो अभी इस मशीन का मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करता हूँ। एक नेदर स्टार, नाइस। और हम लोगों का आखिरी बेसिक रेयर आइटम एक बैनर। पर ये माइनक्राफ्ट का सबसे गंदा, वाहियात और सबसे ज्यादा यूनिक बैनर होने वाला है, और ऐसा करने के लिए मैं ये सब लाया हूँ। Yeah, boy. ओके तो हम सबसे पहले रेड डाई लगा लेते हैं। देखते हैं, सबसे पहले एक ना लिख देते हैं यहाँ पे, फिर उसके ऊपर कितना बेकार लग रहा है ये। नीले रंग के कांटे तो हम लोग छोड़ ही नहीं सकते। अब देखो इसके अंदर थोड़ा बहुत पैटर्न दिख रहा है, इसलिए इसके ऊपर बीच में से एक काली सी लकीर लगा देते हैं। परफेक्ट। एनीवेज ये हो गए हम लोग के सारे बेसिक आइटम्स। अब गोट फार्म को चेक करके देखते हैं। यहाँ पे मोस्ट गोट्स के तो निकल चुके हैं हॉर्न, बढ़िया। ये रहे सारे के सारे गोट हॉर्न्स। वन ऑफ द रेयरेस्ट आइटम कलेक्शन है ये, और मैं बोलूंगा इन सब में से मेरा फेवरेट फील होने वाला है, क्योंकि इसको सुन के बहुत सुकून मिल जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। टिकटॉक चलावे वाला पक। और हम लोग अपने बैनर को तो भूल ही नहीं सकते। अब मैं कुछ फायरवर्क रॉकेट्स बना ले रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग को जाना है एक सफर के ऊपर और हमें ढूंढना है डेजर्ट टेम्पल्स, क्योंकि लिस्ट के ऊपर अगले आइटम्स हैं सारी हॉर्स आर्मर्स। ओके क्या हरकतें दे रहा हूँ। और मैं डेजर्ट टेम्पल के ऊपर इसलिए है क्योंकि हॉर्स आर्मर ओवरवर्ल्ड के अंदर सिर्फ यहीं से मिलती हैं। लेट्स सी इसमें क्या है। ओके पहली आर्मर मिल गई अपनी आयरन वाली, और बाकी सब चेस्ट फालतू हैं, तो अब हम लोग और ज्यादा डेजर्ट टेम्पल्स को ढूंढते हैं। इसके अंदर कुछ है। ओके गोल्ड आर्मर मिल गई, परफेक्ट। नेक्स्ट फालतू, नेक्स्ट। 3 आउट ऑफ 4 हो चुकी है हम लोग की, बस एक बची है जो कि हम लोग की लेदर वाली है। तो अब तुम भाई फट सकते हो। अरे निकल क्यों नहीं रहा मैं, निकल जा प्लीज। हाँ पता नहीं क्यों करता हूँ मैं ऐसी हरकतें। एनीवेज अब हम लोग फाइनली अपनी लेदर हॉर्स आर्मर को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने फिर लेदर आर्मर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लिटरली घंटे पे घंटे, लेकिन वो मुझे कहीं पे नहीं मिली। फिर मैंने एक्चुअली अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया और गूगल के ऊपर सर्च करके देखा, और मुझे पता चला ये कहीं नहीं मिल सकती, ये क्राफ्ट हो सकती है। ये मुझे पता क्यों नहीं था। 6 घंटे मेरी जिंदगी के। चलो कुछ भी बोलो, लेकिन खतरनाक जरूर लगता है ये। अब जब हम लोग ये सब कर ही रहे हैं, हम लोग अपनी टॉल ग्रास और लार्ज फन को भी कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये दोनों आइटम्स रेयर इसलिए क्योंकि इनको एक मामूली सी कैंची से नहीं लिया जा सकता। वो क्या है, अगर तुम टॉल ग्रास को काटने की कोशिश करते हो तो तुम्हें सिर्फ छोटी वाली 2 ग्रास मिल जाती है, और वैसे अगर तुम फन को काटने की कोशिश करते हो, हाँ तुम सही थे, 2 फर्न्स। इसलिए मुझे ये आइटम्स एक स्पेसिफिक विलेज हाउस की चेस्ट के अंदर मिलने वाले हैं, जहाँ पे एक का स्पॉन होना भी रेयर होता है। प्लीज प्लीज।
ओए हाय भाई, कैसे लोग हैं ये? मैं तो मुंह ना लगाऊं ऐसे लोगों को जो अपनी चेस्ट के अंदर ऐसा सामान रखते हैं। प्लीज। ओके, बोलने की भी जरूरत नहीं थी। दे दोगे क्या? ओके चलो फिर से नहीं, ये मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। इतनी देर से मैं घरों के अंदर लूटपाट मचा रहा हूँ, लेकिन एक भी नहीं मिला। फिर सीधे एक घर के अंदर 4 के 4। चलो वो सब तो इजी था। हम लोगों का लार्ज फन ये है रियल क्वेश्चन हम लोगों का। ओ बेचारे के पास चेस्ट तक नहीं है। अरे इनके पास नहीं है यार। और इस घर के अंदर 2 फ्लोर हैं। बढ़िया है यार। वो चेस्ट, पता हो इस चीज को ढूंढ रहा था मैं। काफी बड़ी हो रही है यार हम लोगों की कलेक्शन। अब थोड़ी अच्छी लग रही है ना? गलत। हाँ मैं बोलूंगा काफी ठीक ठाक कूल आइटम्स है हम लोगों के पास, लेकिन ड्रैगन एग के सामने तो यार ये कुछ भी नहीं है। अब ये अगले हाफ को करने के लिए मुझे यार बहुत सारी मेहनत करनी होगी और खतरनाक आइटम्स लाने पड़ेंगे अब तो। और मैं सोच रहा हूँ हम लोग शुरू करते हैं अपनी सारी रेयर एन्चेंटेड बुक्स को कलेक्ट करने में। सबसे पहले तो हम लोगों की कर्स ऑफ बाइंडिंग बुक, जो मैं अपने बेचारे जैक ओ लैंटर्न के ऊपर लगाने वाला था। फिर एक कर्स ऑफ वैनिशिंग बुक जो हम लोगों को ट्रेड करके मिल गई। अगली बुक के लिए मुझे नेदर जाना पड़ा और पिगलेंस को काफी सारा सोना दान में देना पड़ा। आई थिंक इन लोगों ने बुक ड्रॉप कर दी है। हाँ अरे ड्रॉप कर दी, परफेक्ट। ये कौन है? नो यार ये व्हाट ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या कर दिया? फिर अगली बुक हम लोगों को लानी है एंशिएंट सिटी से। अगर तुम लोगों को वैसे पता नहीं था, मेरी डायमंड फैक्ट्री के पास में एक एंशिएंट सिटी थी। ओके इस चेस्ट के अंदर देखते हैं पास में ही है। कौन सी बुक दी है प्लीज? स्विफ्ट स्नीक, परफेक्ट। एंट्रेंस भी मिल गई भाई हम लोगों को। कभी मुलाकात ना हो मेरी वार्डन से। वैसे सुनो, ये लाइब्रेरियन जिससे मैंने बुक के लिए ट्रेडिंग की थी, उसे पता नहीं मेरा घर बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो एक और नया दोस्त बन गया ऐसी हरकत के चक्कर में। काफी सारे लोग नहीं रहने लगे हैं वैसे अब हम लोगों के स्टोरेज हाउस के अंदर। अब एक काम करते हैं, इसका तो नाम नहीं पड़ा हुआ है ना, तुम लोग फिर से पहले की तरह कमेंट के अंदर नाम लिखो और फनीस मैं इसको दे दूंगा। हो सकता है तुम्हारा, हाँ तुम्हारा ही चुना हुआ नाम इसका नाम पड़ जाए। और मैं फिर से आ गया वार्डन के शहर के अंदर। क्यों करता हूँ मैं अपने साथ ऐसा? ये देखो, ये बताएंगे वार्डन को मेरे बारे में। किसी ने सुना तो नहीं? अब देखो वहाँ पे मुझे एक चेस्ट दिख रही है। मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेने वाला हूँ। पहुँच गए। ये रहा भाई, मुझे एको शार्ट चाहिए। इनसे मैं अपने एक नए कंपास को बना पाऊंगा। ओके अब किसी ने सुना तो नहीं? ये सब छोड़ो यार, अब हो गया। मैं तो एटलीस्ट वार्डन से दूर हो गया। चलो यही सही। अब मेन चेंज के अंदर क्या? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग जान लो जो भी। ओके मेरी हेल्थ कम हो रही है, थोड़ा सा खाना खा लेते हैं हम लोग। और मुझे चेस्ट से एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल भी मिल गया था। फिर हम लोगों को जरूरत है एक बड़ी ट्रेजर मैप की, जो हम सीधे शिप से ले सकते हैं। और हम लोगों का ट्रेजर होना चाहिए इधर। अरे ये ट्रेजर किधर गया भाई? हेलो ट्रेजर तो देख ही नहीं रहा भाई यार, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ओके इधर। चलो हम लोगों को तो सिर्फ हार्ट ऑफ द सी की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों का नेक्स्ट आइटम है कॉन्डुइट, जिसको एक्स्ट्रा से 8 नॉटुलस शेल्स की भी जरूरत होती है। और मैं प्रीटी श्योर हूँ कि हबीबी हम लोगों को दे देता है। हाँ ये रहे, थोड़े से महंगे हैं चलो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं इसको नेचुरली ढूंढने जाऊंगा तो भाई सिर्फ 3% चांस होती है एक राउंड के हाथ में होगा बस ये, और बाकी की 3 आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी डन फाइनली। अब तुम लोग सोच रहे होगे मैं ऐसी माइनिंग करना क्यों शुरू हो गया। मैं अभी तुम लोगों को बताता हूँ। बस 1 सेकंड, ये थोड़ा सा रेयर है। ये रहा फाइनली डीप स्लेट कोल ओर। ये लिटरली डायमंड से भी ज्यादा रेयर है, क्योंकि कोल की हल्की सी चांस होती है कि वो डीप स्लेट वाले लेवल के ऊपर स्पॉन हो जाए। यस फाइनली। बाप रे ये इतना रेयर क्यों था? डीप स्लेट कोल ओर तो कुछ भी नहीं है हम लोगों के एमरल्ड डीप स्लेट ओर के सामने, क्योंकि वो गेम का रेयरेस्ट ओर है। देख रहे हो कितना दूर तक मैंने माइन किया है। ये तो अभी के रेयरेस्ट थे, मतलब इतनी देर से मैंने माइनिंग की, मुझे नींद आना शुरू हो रही थी अभी। नेक्स्ट मुझे चाहिए सारी की सारी म्यूजिक डिस्क, और मोस्ट हम लोगों को तब मिलती है जब एक स्केलेटन एक क्रीपर को, अरे मैं बोल रहा था जब एक स्केलेटन क्रीपर, अरे ये लोग क्यों नहीं मान रहे मेरी बात? अरे ये वाला भी फटेगा क्या? नहीं मुझे फुस की आवाज आ रही है यार। उसने फाइनली हाँ कर दिया यार, फाइनली। मेरा मतलब था जब एक स्केलेटन एक क्रीपर को मार देती है तब वो एक डिस्क को ड्रॉप करता है, लेकिन यार इसको मैनुअली करना तो बहुत ज्यादा देर लग रहा है। मतलब मैंने पिछली पूरी रात निकाल दी ये हरकतें देते हुए, इसलिए मैं फिर से गूगल के ऊपर निकल लिया। और यहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे एक ट्रिक पता चली, और मैं सोच रहा हूँ किसी का कुछ बुरा नहीं होगा, मतलब अगर हम लोग इसको ट्राई करके देख लें। ऐसा करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो एक दीवार बनानी है, फिर एक केज बना देना है, और इसके अंदर हम लोगों की स्केलेटन आएगी जो एक्चुअली हम लोगों के क्रीपर्स को फाड़ेगी, और उसके सामने लग जाएगा हम लोगों का थोड़ा सा लावा। अब बस हम लोगों को एक स्केलेटन लेके आनी है इसके अंदर। ओके वो पागल बनना है। यस आ गया अंदर। अरे बेचारा ये तो अपने आप को मारा, जल्दी से ब्लॉक कर देना है। हाँ ये हो गया। अब ये क्या करेगा वैसे?
पूरा गिव अप कर दिया उसने तो लिटरली। एंड फाइनली ये लग गया हम लोगों का TNT। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या होगा, हम लोग की जो स्केलेटन है वो मेरी तरफ शूट करेगी, लेकिन जो उसका एरो है वो हम लोग के लावा के थ्रू निकल जाएगा, जिससे कि वो एक फ्लेम एरो बन जाएगा। और तभी जब वो पास कर रहा होगा मैं रास्ते से हट जाऊंगा और वो हम लोग के TNT को हिट कर देगा, और वो TNT तो भाई फॉल करके हम लोग के क्रीपर्स को मार देगा, और गेम को लगेगा कि एक्चुअली स्केलेटन ने मारा है उन्हें, और ऐसे करके मुझे बहुत सारी डिस्क मिल जाएंगी। अब बस क्रीपर लाने का काम बचा है हम लोगों का। ओके, अब मैंने सारे क्रीपर्स को छेद के अंदर भर दिया। अब बस मुझे इस स्केलेटन को इस TNT को शूट करवाना है। ओके, फर्स्ट ट्राई। इतना पास से निकल गया यार। मैं सोच रहा हूँ हम लोग TNT को थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते हैं, शायद ऐसे पड़ जाए। थर्ड ट्राई। ओके, थोड़ा सा डिले मारो। वो पड़ गई शायद। यस, ये देखो मिल गई फाइनली भाई साहब, और इतनी इजीली मिल गई मुझे सारी डिस्को डांडिया की डिस्क। हम लोग की 4 और डिस्क है जो हम लोग को क्रीपर से नहीं मिलती, उनमें से 2 तो मेरे पास इधर चेस्ट में रखी हुई थी। हम लोगों की तीसरी डिस्क तो सीधे क्राफ्ट हो सकती है वार्डन के सामान से, और हम लोगों की चौथी डिस्क मिलती है एक बेस्टियन के अंदर। अब देखो मैं ऐसे तो नहीं घुसने वाला, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना। बस चुपके से हम लोगों को घुस लेना है। पता नहीं इतना मजा आता है इनको पागल बनाना। ये देखो घूम रहे हैं मजे से वो। एक चीज नहीं पता है मेरे बारे में, जस्ट परफेक्ट हम लोगों की आखिरी डिस्क। अब बस यहाँ से निकल लेना है। यस, ओ मैं लाठा नहीं पहना तो किसी ने देखा तो नहीं। यस भाई साहब, फाइनली निकल गए। कितना अजीब लग रहा हूँ मैं, बस उड़ते हुए पंख है। डन। अब हम लोगों के पास सारी की सारी म्यूजिक डिस्क है, पता नहीं क्यों इतनी अच्छी लग रही है। मेरा तो मूड है बस देखे जाओ इनको। अब देखो हम लोग के जो अगले आइटम्स हैं वो मैं सिर्फ एक तूफान के अंदर कलेक्ट कर सकता हूँ। और हाँ, जैसे कि तुम लोग सोचो वो सिर्फ और सिर्फ मॉब हेड नहीं है, उसके अंदर और भी चीजें हैं। लेकिन जब से मैंने इस वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग शुरू करी है अभी तक तो बारिश हुई नहीं है, तो अभी के लिए हम लोग अपने और ज्यादा रेयर वाले आइटम्स को कलेक्ट कर लेते हैं। थंडरस्टॉर्म हो गई, इसका मतलब हम लोग अपने वो वाले आइटम्स को भी पकड़ सकते हैं। मैं अपने ट्राइडेंट को लेता हूँ और हम लोग निकल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जाना है एक मशरूम आइलैंड के ऊपर, जहाँ पे मुझे इन मशरूम्स को थोड़ा सा, जिससे पता नहीं क्यों अपना ये रंग बदल लेती हैं। फिर अगर हम लोग इनको फूल खेलें और इनका दूध निकालें तो हम लोग को सस्पिशियस 2 मिलता है। अब देखो मैं नहीं पूछने वाला इसके अंदर क्या डला हुआ है, लेकिन अगर हम लोग इसको पीटते हैं तो इससे रैंडम पोशन इफेक्ट मिल जाता है। फिर हम लोगों को चाहिए सारे के सारे मॉब हेड्स, जो हम लोगों को तभी मिलते हैं जब एक चार्ज क्रीपर उस मॉब को। ओके, आ गया। एंड यस, वो पड़ा हुआ फाइनली ये मिल गया हम लोग को अपना पहला हेड, स्केलेटन, बूम एंड एक क्रीपर का। अरे ये बड़ा परेशान कर रहे हैं, पूरा घेर दिए इन लोगों ने। नो, ज़ॉम्बी हेड नहीं चाहिए यार फिर से हम लोगों को। ओके, मैंने बना दी, कैसे कर दिया है मैंने। ओके, जस्ट वो आ गया। यस, हम लोगों को फाइनली तीनों मिल चुके हैं, लेकिन अभी हम लोगों का काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मुझे एक्चुअली 2 और क्रीपर हेड्स की जरूरत है। इतने मॉब्स क्यों हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। ओके, उसने फाड़ तो दिया और ये लोग अटका रहे हैं, मुझे बस उसे ग्रैब करना है। यस, हो गया भाई दूसरा वाला, बस एक और। अब इस स्केलेटन को हटाओ यार, क्या कर रही हो। ये अभी दोनों चार्ज क्रीपर बन चुके हैं, तो जो ही पहले फटेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों का हेड जरूर ड्रॉप हो जाएगा। एंड पूरा ओके, हम लोगों का काम हो गया। अब मैं निकल ले रहा हूँ। इतना हार्ड क्यों था ये। मैंने पूरी की पूरी वैल्यू को ढक दिया वहाँ पे मॉन्स्टर से। और ये रहे हम लोगों की तीनों मॉब हेड्स, बाकी 2 तो मेरे पास एक्चुअली चेस्ट के अंदर रखे हैं। तो ये काम तो हम लोगों का पूरा का पूरा हो गया। ये और ये हो गए हम लोगों के सारे हेड। ये इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि हम लोग बाकी 2 क्रीपर हेड के साथ क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो पता नहीं क्यों हम लोग उससे एक पटाखा बना सकते हैं, जो की एक्चुअली क्रीपर के हेड को दिखाता है रात के अंदर। हाँ, मुझे भी नहीं पता ये क्यों बनाएगा कोई। फिर बचे हुए क्रीपर हेड से हम लोग एक बैनर पैटर्न बना सकते हैं, और बाकी सारे रेयर बैनर पैटर्न को बनाने के लिए हम लोग को चाहिए कि विदर स्कल, ये स्पेसिफिक फूल, और अपना सबसे खतरनाक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल। वैसे मैं सोच रहा हूँ ये सब दिखते कैसे हैं एक्चुअली, इतने खतरनाक मटेरियल्स के मैंने बनाए। देखते हैं। ये हम लोगों का सबसे पहले क्रीपर वाला है, ये रहा वेदर का। अरे ये वाला अच्छा लग रहा है, पायरेट पैटर्न जैसा लग रहा है कुछ। फूल वाला मैं बोलूंगा तो ठीक है चलो। ओके, अब मैं सोच रहा हूँ एन्चेंटेड गोल्डन पैटर्न वाला कैसा लगता है। ये क्या चीज है भाई, बताओ। मैंने इसके लिए एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल को वेस्ट किया, और ऐसे करके हम लोगों की ये वाली आइटम कैटेगरी भी खत्म हो चुकी है। अब जो आइटम्स आने वाले हैं लिटरली किसी के पास नहीं होते हैं। तो सबसे पहले पूरी चेन में आर्मर, जो मुझे पता चला हम लोग सीधे विलेजर से ट्रेड करके ले सकते हैं। क्या हुआ। फिर हम लोग अपना ड्रैगन हेड भी रख ही देते हैं, मतलब एक ही तो होता है एक बार एक सर्वर के अंदर। अब देखो जो आखिरी 2 आइटम्स हैं उनको लेने में लोगों को दिन लग जाते हैं, और मैं सोच रहा हूँ मैं आज इन दोनों को एक ही दिन के अंदर खत्म करने की कोशिश करूंगा। होपफुली बाद में एक है ना गलती ना हो। तो उन दोनों में से सबसे पहले अपना ब्लू एक्सलॉटल, जो कि लिटरली सबसे ज्यादा रेयरेस्ट मॉब है पूरे के पूरे गेम के अंदर। और मेरा प्लान है मैं इनकी ब्रीडिंग
अरे ये मछली निकल गई। और मेरा प्लान है मैं इनकी ब्रीडिंग अबे साले। मेरा प्लान है कि मैं इनकी ब्रीडिंग करवाऊंगा और वो भी यहीं पास के ओशन की मछलियों को पकड़ के। तो ये ज्यादा देर नहीं लेने वाला है ना। ओके गाइस, मैं अभी 2 घंटे से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और ओके बेटर लग रहा है मुझे थोड़ा। और अगर हम इसके अंदर कूद के देखें तो ये क्या है, अरे हाय, यहाँ पे एक्सोलॉटल्स ने पता नहीं कैसी ये परत सी बना रखी है, पूरी जमीन इनसे भर चुकी है। लेकिन अभी तक मुझे वो ब्लू एक्सोलॉटल तो नहीं दिख रहा, तो आई थिंक हम लोग को थोड़े और प्रोड्यूस करने होंगे। ओके गाइस, अब मुझे हो चुके हैं 4 घंटे और अरे ये खींचना है मुझे। 1 सेकंड भाई, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? शॉर्ट की तरह, मेरी शॉर्ट की तरह। अरे यार ये रही। अब निकलने दिया इन लोगों ने। भाई लोग खींच रहे हैं मुझे इनके इरादे पक्के नहीं लग रहे। लेकिन अभी तक मुझे यार ब्लू एक्सोलॉटल नहीं दिखा है, इसलिए मैं अभी थोड़ी और ब्रीडिंग करने वाला हूँ। ओके गाइस, अब मुझे 8 घंटे हो चुके हैं करते हुए और अभी तक मुझे कुछ एक्सोलॉटल नहीं दिख रहा। मैं तो इनको मारना शुरू हो गया हूँ अब, क्योंकि भाई अगर ऐसा चलता रहा मैं देख भी नहीं पाऊंगा अगर एक स्पॉन भी हो गया होगा। 1 सेकंड, अरे क्या तुम लोगों ने देखा कहीं वो वही तो नहीं था? 1 सेकंड रिप्ले करके देखो इसे। हाँ, अरे हाँ, यहाँ पे भाई स्पॉन हो चुका है। बस मुझे इनको केयरफुली मारते रहना है और हम लोगों को ये मिल जाएगा। अगर मैंने हल्की सी भी चूक करी यहाँ पे तो वो ही मर सकता है। पूरा मुंह के सामने आ रहे हैं यार ये, लेकिन मैं पिकअप ही नहीं कर पा रहा। मैं तो भाई यार प्लेनली पिकअप कर रहा हूँ कुछ भी। यस, अटक गया। डन, आई थिंक मैंने पकड़ लिया उसे। ओके यही है क्या? यस, फाइनली। 8 घंटे मेरे भाई सब जिंदगी के 8 घंटे मैंने इसके ऊपर बिताए। देखो बहुत देख लिया मैंने एक्सोलॉटल्स का। अब तो ये लोग भाई गए इन 3, 2। ओके, मैं इंतजार नहीं कर रहा। ये देखो भाई अपना प्यारा दोस्त। 1 सेकंड में इसको चेक करता हूँ कितना रेयर है एक्चुअली। क्या कर दिया ये मैंने? चलो भाई, ये रहा तुम्हारा नया घर। अरे भागने की कोशिश करो, ये क्या चल रहा है? और ये कौन है भाई? मैं आ गया। बस हार्डेस्ट आइटम भाई साहब। अब बस एक आइटम बचा है और अगर तुम लोगों को याद है मैंने वो स्नोई ग्रास को फार्म होने के लिए रखा था। हाँ, वो ही ये माइनक्राफ्ट का रेयरेस्ट आइटम। तो अब मैं वापस अपने एंड के ऊपर जाके देखता हूँ कि वो एक्चुअली स्पॉन हुआ है कि नहीं। ओके, अब मैं एंड में आ चुका हूँ। सच्चाई का समय अभी है। अरे मुझे लग रहा है कि वो स्पॉन नहीं हुआ इतने दिनों के बाद। यहाँ पे कहीं नहीं है वो। ओ आहा। ओके, बहुत हो गया। अब हम लोग इसको घर पे लेके चलते हैं फाइनली। और ये लग गया हम लोगों का स्नोई ग्रास ब्लॉक।